नमस्कार दोस्तों, राज्य के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने और उत्तरी हवा के कमजोर होने से रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। इससे लोगों को आज से कड़ाके सर्दी से राहत मिलनी शुरू होगी। राजस्थान में शनिवार को शीतलहर और कोहरे से कई शहरों का तापमान गिर गया। सीकर, जयपुर, पिलानी, अजमेर के न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई। 23 दिसंबर से भरतपुर, जयपुर संभाग के 11 जिलों में बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। 26-27 दिसंबर को बारिश और ज्यादा तेज हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आज राज्य में सर्द हवा का प्रभाव कम होगा। सुबह शाम कड़ाके सर्दी से लोगों को राहत मिलेगी। अगले एक सप्ताह में कई शहरों में रात के मिनिमम तापमान में बढ़ोतरी होगी। अधिकांश जगहों पर न्यूनतम तापमान 8 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। पिछले 24 घंटे में दिन का अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 26.2 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज हुआ। जोधपुर में 25.8 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 24.8, चूरू में 23.4, जैसलमेर में 21.4, कोटा में 23.5, जयपुर में 23.9, अजमेर में 24.2 और उदयपुर में 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 25-26 दिसंबर से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत पर एक्टिव होगा। इस सिस्टम का असर जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस सिस्टम के एक्टिव होने से उत्तर से आने वाली हवा थम जाएगी, पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ जाएगा। आज की दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान सरकार की ओर से वर्ष 2025 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 12 जनवरी रखी गई। इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके अमूल्य पशुधन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। इसके अंतर्गत पहले 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस, 5-5 लाख भेड़ बकरी तथा 1 लाख उष्टरवंशीय पशुओं का बीमा किया जाएगा। बीमा प्रतिनिधि की ओर से सर्वे तथा पशु चिकित्सक की ओर से मृत पशु का पोस्टमार्टम परीक्षण कर समस्त प्रक्रिया को निर्धारित सॉफ्टवेयर ऐप में इंद्राज किया जाएगा। बीमा विभाग की ओर से 21 कार्य दिवस के भीतर मृत बीमित पशु की दावा राशि का भुगतान संबंधित पशुपालक को किया जाएगा। योजना के तहत लाभ लेने के लिए प्रदेश के सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होंगे। पशुपालकों को बीमा विभाग के ऐप सॉफ्टवेयर पर आवेदन करना होगा। मोबाइल ऐप वेब पोर्टल पर 13 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कर में से 16 से 12% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया। बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है। चयनित पशुपालक के अधिकतम 2 दुधारू पशु गाय भैंस अथवा दोनों, 10 बकरी, 10 भेड़, 1 उष्टवंश पशु का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। ये बीमा उन्हीं पशुओं का होगा जो किसी अन्य योजना के तहत बीमित नहीं हो। योजना के तहत किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना जैसे आग लगने, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरने, प्राकृतिक आपदा, जहरीला घास खाने या सर्प कीड़ा काटने, किसी बीमारी आदि में मृत्यु होने पर बीमा क्लेम मिलेगा। बीमा 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। पशुपालक को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र, दूध उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा, लेकिन किसी भी स्थिति में बीमा की अधिकतम राशि 40,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। आज की तीसरी बड़ी खबर, भारत सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें सीधे तौर पर आर्थिक लाभ दिया जाता है। सरकार के लाभार्थियों को जो पैसे देती है उसे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेज देती है। अगर आप भी किसी योजना से जुड़ते हैं तो उस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ ले सकते हैं। जैसे अगर आप एक किसान हैं तो आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। इस योजना को केंद्र सरकार चलाती है और इस योजना के अंतर्गत साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं, जिसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जाता है। इसी क्रम में इस बार किसानों को 19वीं किस्त मिलती है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आप कुछ कामों को पूरा करवा ले जाओ। किस्त लेने के बेहद जरूरी है। अगर आप इन कामों को नहीं करवाते तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक कुल 18 किस्त जारी हो चुकी और हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। ऐसे में 18वीं किस्त अक्टूबर माह में जारी हुई थी। इस हिसाब से 19वीं किस्त के 4 महीने का समय जनवरी में पूरा हो रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि 19वीं किस्त जनवरी में जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। आज की चौथी बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज शनिवार को शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज सभागार में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा, विद्यार्थियों की गुणवत्ता संस्कार युक्त शिक्षा के लिए समुचित प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा में संस्कार के समावेश के लिए शिक्षकों सहित सभी विभाग के कार्मिकों को आदर्श व्यवहार अपनाना होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों तथा शिक्षकों के आचरण व कार्यशैली के आधार पर ग्रेडिंग करने के निर्देश दिए गए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सभी कार्मिकों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को
जारी परिचय पत्र गले में पहनना चाहिए। उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा में न्यूनतम तकनीक का समावेश करने, जिलेवार नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रतिमाह 2 दिन ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम कर फीडबैक देने, शिक्षकों को दिए जाने वाले परीक्षण से होने वाले प्रभाव की समीक्षा करने, विद्यार्थियों को अपने गांव स्थानीय परिवेश के बारे में विस्तृत जानकारी देनी, घूमतू परिवार के बालकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विद्यालयों का कलर कोड एवं भवनों की स्टैंड डिजाइन निर्धारित करने, विभागीय कार्यों के निस्तारण की समय सीमा तय करने, निजी विद्यालयों की मान्यता के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सहित अन्य आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के अप डाउन की प्रवृत्ति पर रोक लगाने, आगामी शिक्षा सत्र में 5 जुलाई तक पाठ्य पुस्तक विद्यालयों में उपलब्ध करवाए जाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। आज की 5वीं बड़ी खबर, राजस्थान में लगातार हो रहे सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ा निर्णय लिया। राज्य के मुख्य विशेष अभियान चलाकर ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सड़कों की दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर इनको जल्द से जल्द सुधार किया जाए ताकि वाहन दुर्घटनाओं से होने वाले जान माल के नुकसान को रोका जा सके। सीएम भजनलाल शर्मा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के दौरान कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए, कामों को निर्धारित अवधि में पूरा करवाया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 2350 करोड़ की लागत से ब्लैक स्पॉट को सुधारने का काम किया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। सीएम भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्यों में निर्धारित मानकों को पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। प्रदेश में एनएचआई द्वारा 40 ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर 812.64 करोड़ रुपए की लागत से इन्हें सुधारने का कार्य किया जा रहा है, जिनमें से 13 का काम पूरा हो चुका है और शेष का प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार प्रदेश में एनएचआई 821.51 करोड़ की लागत से 37 अन्य चिन्हित ब्लैक स्पॉट को सुधारने के कार्य भी शीघ्र शुरू करने जा रहा है। देश में एनएच द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ लगभग 650 करोड़ की लागत से 176 ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चिन्हित 117 ब्लैक स्पॉट को 31 मार्च 2025 तक ठीक कर दिया जाएगा। राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भी चिन्हित 30 ब्लैक स्पॉट के सुधार के कार्य 21 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जा रहे हैं, जो जनवरी तक पूरे हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 4 सड़कों में 20 करोड़ रुपए की लागत सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सुधार कार्य करवाए जा रहे हैं। आज की छठी बड़ी खबर, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की एक 12 साल की बच्ची सोशल मीडिया पर अपने बॉलिंग एक्शन को लेकर जमकर चर्चा में। सुशीला मीणा के ब्लॉगिंग एक्शन को देखकर क्रिकेट के भगवान के नाम से मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी हैरान है। उन्होंने सुशीला की बॉलिंग एक्शन की तुलना मशहूर फास्ट बॉलर जहीर खान से की। भजनलाल सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल ने भी सुशीला की तारीफ कर अपने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया, साथ सुशीला से वीडियो कॉल पर बात भी की। इस दौरान किरोड़ी ने सुशीला से कहा कि मैं तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए संभव मदद करूंगा और तुमसे जरूर मिलूंगा। किरोड़ीलाल की इस पहल की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। प्रतापगढ़ की सुशीला अपने बॉलिंग एक्शन का लेकर जमकर सुर्खियों में, इसको लेकर मंत्री किरोड़ीलाल ने भी तारीफ की। जी हाँ दोस्तों, ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।